की वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। दूसरी बात, सीआरपीसी सेक्शन 161 और 164 क्या है। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उस पर कौन कौन से सजा के प्रावधान हैं। तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने पहले बात की तरफ चलते हैं, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। देखिए, आईपीसी जो होता है भारतीय दंड संहिता होता है, इंडियन पिनल कोड, जो बताता है कि वो क्राइम क्या है, उस क्राइम का जो नेचर है वो किस प्रकार का है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए हमारा जो नाम है अंकित शर्मा है, मेरी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें जो हो गई, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है मेरा वो हो गया आईपीसी। ठीक है, अब मेरे जो फंक्शंस है, मैं करता क्या हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हमारी होती हैं सीआरपीसी। तो दोस्तों अंतर समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आईपीसी है, आईपीसी डिफाइन करता है क्राइम को, ठीक है, और सीआरपीसी उस क्राइम को जो डिफाइन किया गया है आईपीसी के द्वारा, उस क्राइम पर क्या सजा का प्रावधान है, यानी कि जो सजा का प्रावधान है उस सजा के प्रावधान को निर्धारण करने का कार्य जो है सीआरपीसी का होता है। ठीक है मित्रों, ये तो हुआ हमारा आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर। अब हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 161 और 164 के बारे में। देखिए, जो सीआरपीसी 161 होता है, इसके जो बयान होते हैं 161 में जो बयान होते हैं, ये हमारे एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पीड़ित पक्ष से लिए जाते हैं। ठीक है, और जो 164 के जो हमारे बयान होते हैं, ये न्यायाधीश महोदय द्वारा या न्यायालय के समक्ष बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। सही है। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जो पुलिस को दी गई जो गवाही होती है वो किसी प्रेशर में हो या किसी कारण से वो गवाही हो सकती है, लेकिन जो न्यायाधीश महोदय के समक्ष गवाही दी जाती है, जो 164 के सीआरपीसी के तहत दी जाती है, वो बिल्कुल फेयर जस्टिस के तहत दी जाती है। इसमें कोई पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकता कि देखिए तुमने पुलिस के जो बयान दिया पुलिस को वो तो ये दिया था, और मजिस्ट्रेट के सामने आपने ये बयान दे दिया, आपने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि पुलिस के पास धारा 164 के बयान की समीक्षा करने का कोई अधिकार ही नहीं होता। जैसा कि कई मामलों में जो हमारे माननीय न्यायालय इलाहाबाद है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, उन्होंने पुलिस के इन कामों की बड़ी आलोचना की है। जैसे बलात्कार के संबंध में बड़ी आलोचना की है। हालांकि जो सेक्शन 164 है उसके बयान को कलमबद्ध बयान माना जाता है। ठीक है, और ये बयान अंतिम होते हैं और इन बयानों से बिल्कुल भी नहीं पलटा जा सकता। ठीक है, तो ये तो थे हमारे धारा 161 और धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो प्रावधान है। ठीक है, अब बात, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 161 का जो बयान होता है वो पुलिस लेती है, और सीआरपीसी 164 का जो बयान होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। अब बात करेंगे अपनी पॉइंट नंबर 3 के बारे में। यदि किसी सिविल केस में कोई जो गवाह है, गवाही देने के बाद अपनी गवाही से बदल जाता है, मुकर जाता है, तो इससे न्यायालय की गरिमा का खंडन होता है और न्यायालय की गरिमा जो है वो कलंकित होती है, और एक जो मजिस्ट्रेट है उनका अपमान होता है। इस पे एक सरकारी वकील जो है केस डालता है, केस एफिडेविट पर लिखता है, गवाही दी जाती है ना। तो उस गवाही के बिहाफ पर जो सरकारी वकील होता है वो केस करेगा कि देखिए आपने पहले तो ये बयान दिया, अब आपने ये बयान दिया, तो आपने झूठी गवाही दी। तो अगर झूठी गवाही देता है कोई व्यक्ति, फाइनल गवाही के बाद 164 जो बयान है वो बदलने के बाद अगर कोई झूठी गवाही देता है, तो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता
कि धारा 193 आईपीसी 193 के तहत 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। यदि न्यायाधीश महोदय चाहें तो सजा और जुर्माना दोनों दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस उद्देश्य से फंसाना चाहता है कि उस पर धारा 302 आईपीसी की साबित हो जाए, यानी कि मर्डर के मामले में किसी मर्डर के मामले में फंसाना चाहता है और ये साबित हो जाता है कि वो जो गवाही दी गई है वो झूठी है, तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता 194 के तहत झूठी गवाही देने वाले को उम्र कैद हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था आईपीसी के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उसको सजा का क्या क्या प्रावधान है। तो ये हमने तीनों टॉपिकों के बारे में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर किया। आशा करते हैं आप दी गई जानकारी से वीडियो से संतुष्ट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।